गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज शुरुआत है 1 अगस्त, मतलब न्यू मंथ आ चुका है। जुलाई का मंथ खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग ने जुलाई में जो भी किया है, आप लोग ने नई पढ़ाई किया है तो कोई बात नहीं। अभी आप लोगों के पास वक्त है, टाइम है, उसका यूटिलाइज करो, क्योंकि जो पीछे हो गया उसे हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो जो आने वाला दिन है उसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी मेहनत से। ठीक है, तो हमारा जो एडिटोरियल सेशन होता है, ये एडिटोरियल सेशन इंडियन एक्सप्रेस से होता है और हम डेली एक आर्टिकल फुल करवाते हैं। हमारे सेशन की जो शुरुआत रहती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ रहती है, उसके बाद हमारे वोकेबलरी के साथ रहती है, उसके बाद हमारा ये जो आर्टिकल है ये उसमें से ही लिया जाता है। एक आर्टिकल हम खुद पूरा डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का जो मोटिवेशनल कोड है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, मतलब जीनो जान लगा दो चुप्पी में। ठीक है, लेट सक्सेस बी योर नॉइस, और आपका जो शोर मचे वो आपके सक्सेस, मतलब आपने जो मेहनत की है उसका आपको फल मिलेगा, तो उससे लोगों का आप मुंह बंद करवा सकते हो। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि आपको अगर प्रिपरेशन के टाइम पे कोई कुछ बोल रहा है, जस्ट इग्नोर देम, डू योर वर्क प्रॉपरली, खुद का वर्क अपने को करना है। ओके, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये जो रिजल्ट आएगा उसके ही बोलते हैं लेट सक्सेस बी योर नॉइस। ओके, तो कैसे रहा हमारा ये आज का मोटिवेशनल कोट। तो वोकेबलरी, मिरर यानी प्रतिबिंबित, बिंबित। ठीक है, रीडेवलपमेंट मतलब पूर्ण तिथि, पेडेमिक महामारी, अनप्रेसिडेंट अद्भुत पूर्व, मिलियो प्रतिवेश, अनलिस्ट फैलाया, रिलेड भरोसा, आर्बिट्रेज यानी पंचायत, ट्रिब्यूलेंट उपद्रव उपद्रव, रिड्यूंट अनवसायक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आर्टिकल से। ये होता है हमारा टाइटल, इसको हम कहेंगे टाइटल। ठीक है, ये हमारा टाइटल है। तो क्या है क्वेश्चन, टीसीएस, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसके जो ऊपर क्या था, क्रैक्स इन आईटी, मतलब आईटी सेक्टर में कुछ तो हुआ है क्या। TCS lay off speak of challenges for the sector in times when AI, TCS ने बताया है, वो बातचीत चल रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहा है, जो भी चैलेंजेस आ रहा है सेक्टर में उनके AI के थ्रू, एंड ऑटोमेशन प्ले एन इंक्रीजिंगली ग्रेट रोल। मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि TCS ने कुछ चीजें बात की है, उनके लिए कुछ चीजें चैलेंजेस है। कौन से सेक्टर में, ऑटोमेशन, जो कि AI के थ्रू में जो भी चला रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा वो लोग ने बात किया है। ठीक है, तो स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल यहां से। ऑन संडे, इंडियन टेक गेन TCS announced its decision to lay off 2% of its global workforce, around 12,000 jobs over the year। मतलब संडे की बात है तो इंडियन टेक कंपनियां है TCS, उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक डिसीजन लेने जा रहे हैं 2% का उनके ग्लोबल वर्कफोर्स का, मतलब 12,000 जॉब को इस साल क्या है। फॉलोइंग दिस अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद, ऑन मंडे की बात है, द TCS शेयर फेल अराउंड 1.6% ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो जब उन्होंने ये, किसी ने बोला कि 2% टाटा वाले लोग, TCS वाले लोग 2% का जो भी वर्क फोर्स है ग्लोबली, उसमें से टोटल 12,000 जॉब को निकाला जाएगा या क्या करेंगे उसके बारे में अभी दिखेगा। ठीक है, तो ये सुन के मंडे को TCS के जो शेयर्स होते हैं वो बहुत घट चुके हैं। ठीक है, शेयर ऑफ अदर IT कंपनी, जो कि शेयर है दूसरे
कंपनी के, आईटी कंपनी के, मिरर द डिक्लाइन, उन्होंने भी डिक्लाइन करना चालू कर दिया। मिरर यानी प्रतिबिंबत, प्रतिबिंबत। ओके, while the layoff are being framed in terms of moving towards a future ready organization, मतलब जो भी ले ऑफ होते हैं वो एक फ्रेम की तौर पे हो गए, जो कि वो आगे बढ़ते हैं एक फ्यूचर के रेडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, थ्रू स्किलिंग एंड रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट मतलब पूर्ण, पूर्ण टेनियंट, पूर्ण टेनियंट। ठीक है, कंसर्न ओवर चेंजेस इन द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ऑफ टेक कंपनीज आर बीइंग रेस्ड। तो जो भी कंसर्न है किसको रिगार्डिंग, जो भी चेंजेस आएंगे ऑपरेटिंग एनवायरमेंट में टेक कंपनी को देखते हुए। While the TCS decision is accepted to hit mid and senior level employees the most, तो जो TCS के डिसीजन है वो एक्सेप्ट कर रहा है एक हिट मिड एंड सीनियर लेवल के एम्प्लॉयमेंट the most. The question is whether the layoff are being beginning of larger churn in the Indian sector. मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि जो क्वेश्चन है, जो ले ऑफ करते हैं मतलब जो बिगनिंग में आते हैं, वो एक चर्न है आईटी सेक्टर का। द आईटी सेक्टर इन इंडिया हैज बीन अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी आईटी सेक्टर है इंडिया में उनका एक मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, स्पेशली सो इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर की बात करें तो एज पर अ रिपोर्ट इन दिस पेपर, जो भी रिपोर्ट है ये पेपर के द्वारा, इन द बिग 5 आईटी कंपनीज, तो 5 बिग 5 आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल एंड टेक महिंद्रा, ये 5 कंपनियां हैं जो कि आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी है। ओके, एम्प्लॉयमेंट वेंट अप फ्रॉम 11.5 लाख इन 2020 से 15.34 लाख बाय दिसंबर 2024। एज डिमांड फॉर आईटी सर्विस, वो उन्होंने डिमांड की है आईटी सर्विस की, एंड डिजिटाइजेशन सर्च पोस्ट द पैंडेमिक, और उन्होंने डिजिटलाइज को किया और सर्च किया ये जो भी पोस्ट था किसके खिलाफ, पैंडेमिक, पैंडेमिक यानी महामारी। ओके, द पुट दिस एम्प्लॉयमेंट फिगर इन परस्पेक्टिव, उनको एम्प्लॉयमेंट को रखना पड़ेगा जो भी परस्पेक्टिव होगा उसके रिगार्डिंग। द इंडियन रेलवे एम्प्लॉयड मोर देन 12.5 लाख रेगुलर एम्प्लॉयज आर ऑफ 2003 एंड 4 के है। ठीक है, तो जो द इंडियन रेलवे एम्प्लॉयड, जो भी इंडियन रेलवे एम्प्लॉयड है वो मोर देन 12.5 लाख रेगुलर एम्प्लॉय, जो कि रेगुलर एम्प्लॉय है 2023 से 24 में, उसके रिगार्डिंग। बट दिस ईयर हैव ऑल्सो विटनेस 2 अदर डेवलपमेंट। ये साल में हमने और देखा है कि दूसरे 2 भी है जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ एआई एंड डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टर्म, जो भी एडवांटेज है एआई का और डोनाल्ड ट्रम्प का सेकेंड टर्म में, विच आर रीशेपिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वो रिसेप करेगा ऑपरेटिंग एनवायरमेंट सिस्टम अनप्रिडिक्टेड, एक अनप्रिडिक्टेड वेज पे। अनप्रिडिक्टेड, अनप्रिडिक्टेड का मतलब बताया अद्भुत। ठीक है, उसके बाद the rapid adoption of AI and automation across the world has dramatically altered the business milieu। जो भी एक रैपिड एडॉप्शन हुआ है एआई और ऑटोमेशन पूरे वर्ल्ड में, एक ड्रामेटिक अल्ट्रा बिजनेस के साथ मिलियाओ, मिलियाओ का मतलब प्रतिवेश, मिलियाओ, एंड नॉट जस्ट इन द आईटी सेक्टर, सिर्फ आईटी सेक्टर में ही नहीं, विच हैज बीन अफेक्टेड, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। Okay, but other as well alongside the economic concern, economic uncertainty unless due to Trump's policy has impacted first investment। अनलिस्ट, अनलिस्ट का मतलब क्या है, फैलाया। ठीक है,
उसके बाद ड्यू टू ट्रम्प्स पॉलिसी हैज इम्पैक्टेड फर्म्स इन्वेस्टमेंट, ट्रम्प की पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट हुआ है। एंड स्पेंडिंग डिलीशियस एंड स्पेंडिंग डिसीजंस, और उसमें अपना डिसीजन देना। दिस एवरेज क्वेश्चन ओवर द फ्यूचर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ है इंडियन आईटी सेक्टर से। क्रैक्स आर ऑलरेडी appearing द सेक्टर बिजनेस मॉडल, अ मॉडल हैज, जो अपियर कर रहे हैं सेक्टर में बिजनेस के तौर पे एक मॉडल के साथ, हैज रिलीड। रिलीड का मतलब भरोसा। ऑन द कंट्रीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू चर्न आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट स्किल एंड, मतलब रिले करता है कंट्री के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो चर्न आउट करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्केल पे। वेज आर्बिटर, जो कि एक वेज आर्बिटर है। द क्वेश्चन इज ऑफ ओवर द कमिंग ईयर्स, जो भी आने वाले साल है उसमें एआई एंड ऑटोमेशन मेक लार्ज स्वैप ऑफ आईटी जॉब रिडलेंट। तो जो एआई है और ऑटोमेशन है उससे बहुत सारे जॉब लॉस हो सकती है आईटी रिटर्न्स, आईटी सेक्टर में। ठीक है, एआई एंड ऑटोमेशन मेक लार्ज ऑफ आईटी जॉब्स रिडलेंट। रिडलेंट का आप लोगों को मैंने मतलब बताया, अनवाशक। ठीक है, एंड द वेज आर्बिट्रेज, जो कि एक आर्बिट्रेज का क्या था, पंचायत विथ अदर इकोनॉमिक रिड्यूसेस देन, जो कि दूसरे इकोनॉमिक रिड्यूस कर रहे हैं वो। वेयर डज इंडिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाई, कि इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांस कहाँ पे, कंसिडरिंग दैट इंडियन आईटी फर्म्स डू नॉट अलोकेट लार्ज सम्स ऑफ मनी फॉर रिसर्च। तो जो आईटी फर्म से इंडिया के, वो ज्यादा अलोकेट नहीं करती है एक लार्ज सम मनी का, जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट में के उसके इंस्टेंट हो फिर भी। द सॉलिडेट R&D एंड इनोवेशन एक्सपेंडिचर फॉर TCS वॉज, जो भी एक सॉलिड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन एक्सपेंडिचर TCS के लिए है 2,630 करोड़ इन 2024 to 25, अराउंड 1% ऑफ इट्स टर्नओवर। ठीक है, उसका टर्नओवर का 1%। And the standard R&D spending of Infosys was rupees 850 crore in 2025, 0.6% of its revenue। मतलब उसका एक स्टैंडर्ड R&D है कि जो इन्फोसिस में पैसा लगाते हैं उसका क्या है, और जो दूसरी कंपनी है उसका बताए। विल फर्म बी एबल टू मूव अप द वैल्यू चेन, क्या फर्म आगे बढ़ेगी ये चेन से। एंड विथ कंपनीज ड्राइंग अप प्लान्स फॉर फ्यूचर वेयर एआई एंड ऑटोमेशन प्ले एन इंक्रीजिंग रोल। मतलब जो भी कंपनीज है उनके ड्राइंग लेवल, उनको प्लान किया है फ्यूचर उनका दिखा है, एआई और ऑटोमेशन वो चीजें इंक्रीज हो रही है, तो उस वजह से चीजें की थोड़ी ठप हो चुकी है। वेल द बिजनेस मॉडल ऑफ आईटी कंपनीज चेंज, जबकि बिजनेस मॉडल आईटी कंपनी का चेंज हो चुका है। एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द लेबर मार्केट इन इंडिया। तो कौन सा इसमें इम्पैक्ट चेंज आएगा जो कि लेबर मार्केट इंडिया में है। ओके, द आईटी सेक्टर The IT sector will need to navigate these turbulent times carefully। मतलब IT सेक्टर को अपना नेविगेट के हिसाब से सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ये जो आर्टिकल है आज का खत्म हो जाता है। हम डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को यही टाइम पे मिलते हैं, ये रिकॉर्डेड सेशन होता है। ठीक है, सुबह हम वीडियो बना देते हैं और आप लोगों को 6 बजे एग्जिट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, लाइव इसलिए नहीं आ पाते, थोड़ा बहुत हमारा उसका प्रॉब्लम है, थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम है, इसलिए लाइव नहीं आ पाते, मतलब पढ़ाने के लिए। ठीक है, आई होप आने वाले दिनों में हम वो भी आप लोगों के कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे PDF होती है। ओके, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।